वहाँ पे एक भी सेना कर्मी नहीं था। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो सेना कर्मी को वहाँ पहुँचने में 45 से 1 घंटा लगा और ये खून की नदियां वहाँ बहती रही। तो हमारा सरकार से सवाल है कि जब 2019 में जब चुनाव हुआ था और जब उस टाइम पुलवामा अटैक हुआ था और कई लोग जब सेना हमारे शहीद हुए थे तो छाती मतलब फाड़ते आए थे और जनता से रो रो कर वोट मांगे कि हम आएंगे और मतलब देश को सुरक्षा देंगे। कहाँ गया आपका सुरक्षा? आज 2000 में तो तेल डालने का काम कर रही है सरकार। अगर कोई किसी देश से आकर हमारे ऊपर टेररिज्म कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो इस देश के सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? कि लोग मुस्लिम लोग ने मदद भी किया वहाँ। आप देखिए कि किस तरह से उस दिन जब अटैक हुआ था तो उसमें एक मुस्लिम भाई भी हमारे शहीद हुए जो घुड़सवारी जो वहाँ पे कराते हैं। आप देखिए कि जब वहाँ पे ये अटैक हुआ तो वहाँ के जो मुस्लिम भाई थे वो उनको पहाड़ से लेकर बच्चों को नीचे उतर रहे थे, महिलाओं को संरक्षण दिए, सारे लोगों के लिए एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा मुफ्त कर दी गई है, वहाँ पे लोगों को अपने घर में जगह दिया जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुस्लिम है मतलब हम लोग से अलग है? हम भारतीय होने के हिंदू होते हुए बात करें। बिल्कुल, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये हमारा निजी मामला है कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन इस देश में जब अगर हम राजनीति करना है तो हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। और जब भी भारतीय के ऊपर आंच आएगा, बिना धर्म बिना जाति देखते हुए हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। अगर जब हमारे बिहार के मधुबनी जिले में जब प्रोग्राम हो रहा था तब नीतीश जी और मोदी जी ठहाके लगा रहे थे, जबकि हम लोगों का आंसू नहीं सूख रहा है। हम उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कलेजा अजीब सा हो रहा है। लग रहा है कि हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। लोग यहाँ पे मतलब सोचिए कि कितना पैसा जमा करके टूरिस्ट मतलब घूमने जाते हैं टूर पे, और वहाँ पे भी अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम क्या इस सरकार से उम्मीद करते हैं अगर वो हमें सुरक्षा भी नहीं दे सकती है तो। राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर हैं हम लोग। महागठबंधन ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुआ उसके विरोध में आज कैंडल मार्च निकाला था। हमारे साथ जो है वो कांग्रेस के नेत्री हैं। क्या कहिएगा, ये जो घटना हुआ उसको लेकर के लगातार ये सवाल जो है वो सरकार से हो रही है कि आखिर वहाँ एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? देखिए, सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से जो लोग पहलगाम में जो शहीद हुए हैं हम उन लोगों को यहाँ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, वो साफ बता रही है कि उस दिन कोई भी सेना कर्मी वहाँ नहीं था। हमारा सवाल है कि कुछ दिन पहले ही ये सरकार जो है वो सेना भर्ती से 1,80,000 सीटों का कटौती करता है। वो उनका कहना था कि बहुत ज्यादा सुविधा देने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, या फिर तो क्या आपके संसद के टिकटों में कोई कटौती नहीं होती है? उस सीट को की कमी नहीं होती है? जिस तरह से सुरक्षा को और बढ़ाना चाहिए हमारे देश में, वो कितना सेंसिटिव एरिया था। वहाँ की जो तमाम वैली है कश्मीर में, जो जितने भी सेंसिटिव वैली जो बॉर्डर्स पे आते हैं वहाँ पे सेना तैनात है, लेकिन जो पहलगाम जो जगह था वहाँ का जो वैली था वहाँ पे एक भी सेना कर्मी नहीं था। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो सेना कर्मी को वहाँ पहुँचने में 45 से 1 घंटा लगा और ये खून की नदियां वहाँ बहती रही। तो हमारा सरकार से सवाल है कि जब 2019 में जब चुनाव हुआ था और जब उस टाइम पुलवामा अटैक हुआ था और कई लोग जब सेना हमारे शहीद हुए थे तो छाती मतलब फाड़ते आए थे और जनता से रो रो कर वोट मांगे कि हम आएंगे और मतलब देश को सुरक्षा देंगे। कहाँ गया आपका सुरक्षा? आज 2024 मतलब 2025 है, आपका पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ, आप सेंटिमेंट से चुनाव लड़े, मुस्लिम मंगलसूत्र कई तरह के एजेंडे को लेकर आए और आप सत्ता में आज काबिज हुए। आपको जनता ने अब ये जवाब दिया, आपकी सीट कम हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आया। अभी भी आप देख सकते हैं कि कल जब हमारे बिहार के मधुबनी जिले में जब प्रोग्राम हो रहा था तब नीतीश जी और मोदी जी ठहाके लगा रहे थे, जबकि हम लोगों का आंसू नहीं सूख रहा है। हम उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं तो कलेजा अजीब सा हो रहा है। लग रहा है कि हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। लोग यहाँ पे मतलब सोचिए कि कितना पैसा जमा करके टूरिस्ट मतलब घूमने जाते हैं टूर पे, और वहाँ पे भी अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम क्या इस सरकार से उम्मीद करते हैं अगर वो हमें सुरक्षा भी नहीं दे सकती है तो। यहाँ और भी लोग हैं, उन्होंने खास करके जब ये घटना हुआ उसके बाद एक पोस्ट किया गया कि जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया और उसकी जो टूरिस्ट थे जो भारतीय थे उनकी हत्या कर दी गई। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? इस मसले को हम ऐसे देखते हैं कि इसका कोई वीडियो या जिससे पूछा गया वो आदमी आके सामने कहा है कि हमसे जाति नहीं धर्म पूछा गया। ये गोदी और बेशर्म मीडिया जो है ये सिर्फ आपके और हमारे बीच दंगे फैलाना चाहती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ये अपने चुनाव का वोट बैंक का एक तरफा करना चाहते हैं। जबकि इस बात पे उनको बोलना ये चाहिए था कि बिहार में जब हम चुनाव है,
बिहार से जो संबोधित करना चाह रहे हैं, हाँ। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। पूछने की जो बात है, हाँ। तो जिस दिन जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये बात सामने आई, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसी घटना हुई होगी कि धर्म पूछा गया होगा। लेकिन इसमें कई हद तक सच्चाई है कि उस दिन बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये सत्यता का बात कहा कि उनको धर्म पूछा गया। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि धर्म का आग माइंड में डालने वाला कौन है? हमारा सरकार भी हिंदू मुस्लिम का राजनीति करता है। कहीं ना कहीं ये जो बीज बोने का जो टूरिस्ट जो काम कर रहे हैं, तो वो जो जिस मतलब सोच के साथ हमारे ऊपर अटैक किए, आखिर उसमें तो तेल डालने का काम कर रही है सरकार। अगर कोई किसी देश से आकर हमारे ऊपर टेररिज्म कर रहा है, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो इस देश के सरकार की क्या नीति होनी चाहिए? कि कई लोग मुस्लिम लोग ने मदद भी किया वहाँ। आप देखिए कि किस तरह से उस दिन जब अटैक हुआ था, तो उसमें एक मुस्लिम भाई भी हमारे शहीद हुए, जो घुड़सवारी जो वहाँ पे कराते हैं। आप देखिए कि जब वहाँ पे ये अटैक हुआ, तो वहाँ के जो मुस्लिम भाई थे, वो उनको पहाड़ से लेकर बच्चों को नीचे उतर रहे थे, महिलाओं को संरक्षण दिए, सारे लोगों के लिए एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा मुफ्त कर दी गई है, वहाँ पे लोगों को अपने घर में जगह दिया जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुस्लिम है मतलब हम लोग से अलग है? हम भारतीय होने की हिंदू, बात एक करते हैं। हिंदू होते हुए बात करें। बिल्कुल, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ये हमारा निजी मामला है कि हम हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन इस देश में जब अगर हम राजनीति करने आए हैं, तो हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। और जब भी भारतीय के ऊपर आंच आएगा, बिना धर्म बिना जाति देखते हुए हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। अगर मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी बात आएगी देश के, तो हम उनको नहीं करने देंगे उनके ऊपर अन्याय। आप धर्म की बात कर रहे हैं, यही जो लोग जो चोला पहनकर जो हिंदू और मुस्लिम करने का जो काम कर रहे हैं आज देश में, आप उस दिन देखिए कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्वीट से ये ट्वीट हुआ ट्विटर अकाउंट से कि उसने जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा। आप ही लोग हैं जो दलितों के साथ दमन करते हैं, आप ही लोग हैं जो दलितों को खाना नहीं खाने देते, पानी नहीं पीने देते हैं, एक क्लास में बैठ के पढ़ने नहीं देते हैं। आप ही वो हिंदू लोग हैं जो जाति का बात आता है तो अपने घर की महिलाओं को दूसरे जाति के लड़कों के साथ शादी नहीं करने देते हैं। आप जब हिंदू की बात आएगी तो आप एकदम सीना लेके, आपको हिंदू की नहीं अपनी जाति बचाने की लड़ाई है। आपको अपनी जातिता जो सोच है उसको आपको मतलब यहाँ पे रखने के लिए, आप सिस्टम में बने रहने के लिए इस सोच को स्थापित कर रहे हैं। हम भारतीय, हम एक महिला होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि ये जो बीज बोने का जो बीजेपी काम कर रही है इस देश के जनता के अंदर, नागरिकों के ये माइंड के अंदर, वो हम होने नहीं देंगे। आज जिस तरह से कश्मीर में सारा कश्मीरी लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहा है, लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम इस देश के साथ है। और ये तमाम विपक्ष पक्ष आज सब एक साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष भी कह रहा है कि जो सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब मोदी जी बोल रहे थे ना कि हम आग दिखाकर उनसे बदला लेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब आपका खून खोलेगा? आपका जो 36 इंच का जो सीना लेके जो दिखा रहे थे ना, वो 5 इंच का बन चुका है। मोदी जी कान खोलकर सुनिए, हमें सुरक्षा चाहिए, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो गद्दी छोड़िए। और भी लोग हैं जो इस देश को अच्छे से संभाल सकते हैं। चलिए, तो ये आम लोग हैं, इनका कहना साफ है। कांग्रेस से भी ये जुड़ी हुई हैं, इनका साफ कहना है कि इस मुद्दे को लेकर के हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में मत